नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, यूपी का एक इलाका फिर सुलगने लगा है। चुनाव की सरगर्मियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। हर पार्टी के नेता फिर जनता तक पहुंचने लगे हैं और ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिनका विकास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चुनावी आजमाइश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर एक बार फिर बदलने लगी है। सवाल उठता है, आखिर इतना गर्म क्यों है पश्चिमी उत्तर प्रदेश? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 5 साल होने जा रहे हैं और अब तक 450 दंगे हो चुके हैं। मुझे अपनी विधानसभा में घूमने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं, इसे जो करना वो करें। लोनी नया एक ये किला खड़ा करते जा रहे हैं। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। सियासत के बिसात पर सुलगता पश्चिमी यूपी। शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम राजनीति का हाई वोल्टेज ड्रामा। इतना गर्म क्यों है पश्चिमी उत्तर प्रदेश? इन तस्वीरों को देखिए। चुनाव नजदीक आते ही पुलिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में पहुंचने लगी है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का लोनी है। लोनी में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। लोनी में बीजेपी विधायक संगीत सूम महापंचायत करने के मकसद से पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस इलाके में चुनाव के आते ही अजब संयोग बना। एक परिवार ने आरोप लगाया कि एक विशेष वर्ग के दबंग इस परिवार को परेशान कर रहे हैं। उनके बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। इनके लिए आवाज उठाने पहुंचे बीजेपी विधायक संगीत सूम। मदद की बात की तो यूपी में दंगों का जिक्र छेड़ दिया। वहाँ धारा 144 लगी हुई है और हमें रोका गया तो हम रुक गए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर उस परिवार को न्याय दिला कर रहेंगे और इस तरीके की तुष्टीकरण की बात जो चल रही है ये किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। पंचायत ठीक है, पंचायत हमने इसीलिए आज रुकवाई है कि भाई कानून के दायरे में रहकर हमें काम करना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल होने जा रहे हैं और अब तक 450 दंगे हो चुके हैं और फिर मुझे लग रहा है एक लोनी नया एक ये किला खड़ा करते जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी से खड़ा कर रही है। विधायक जी यूपी में दंगों का पूरा डेटा लेकर पहुंचे थे। अब सुनते हैं उस पीड़ित परिवार का दर्द। आखिर वो अपने घर कब वापस आएगा? हम स्कूल से खाना खा के बाहर निकले तो एकदम गेट के बाहर 30-40 आदमी खड़े थे। एकदम गेट के अंदर बढ़ते बजाना शुरू किया उन्होंने। सर जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम घर तक नहीं जाएंगे। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो है कार्रवाई होगी आपके काम में। वहीं बीजेपी विधायक संगीत सूम ने इसके लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए एक विशेष वर्ग पर आरोप लगा दिया। और आप देख रहे होंगे अमेरिका तक से उनके इस टाइम एडवाइजर जो है वो उन्हें राय दे रहे हैं कि इस तरीके लिखित स्क्रिप्ट थी जिसको बिल्कुल लिखित स्क्रिप्ट थी और 100% लिखित थी। हमारे पास इसके प्रमाण है, जब चाहेंगे दे देंगे। गाजियाबाद का लोनी पिछले काफी दिनों से शांत था, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही यहाँ सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं और सबसे ज्यादा सुलगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में 77 विधानसभा सीटें हैं। हिंदू आबादी 72.6% और मुसलमान 26% हैं। 2012 के चुनाव में 77 सीटों में से जीतने वाले 26 मुसलमान पश्चिमी यूपी से ही थे। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या है जमीनी हकीकत? राजनीति में वोट देने वाले और नेता के रिश्ते वैसे होते हैं, कई बार 5 साल में मुलाकात होती है, कई बार 5 साल में कई बार मुलाकात होती है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि नेता का चेहरा देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में हम लोग लोनी इलाके में हैं। लोनी विधानसभा में लोगों की राय जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर 5 साल में कितनी बार उनके नेता आए, कितनी बार उनके मुद्दे सॉल्व हुए और इस बार किन मुद्दों के तहत वोट डालने वाले हैं और उनके लिए सबसे ज्यादा ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको वो लेकर बेहद परेशान है और वो सोचते हैं कि इस बार नेता कम से कम उनके सुध जरूर ले। तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे, बुजुर्गों से बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे और उन तमाम लोगों की राय को आपके पास पहुंचाएंगे। साथ कुछ न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने जैसे ही बाइक निकालकर सवाल दागना शुरू किया तो कम सियासी समझ वाले युवाओं ने यह जरूर कह दिया कि उन्हें पता है कि कौन धर्म के नाम पर और कौन मुद्दों के नाम पर वोट मांग रहा है। लोनी विधानसभा में इस समय हम हैं और ऐसे में मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स हैं, यूथ है और ये तमाम युवा कई मुद्दों के साथ यहाँ पर कई बार नेताओं के पास जाते हैं
लेकिन मुद्दे सॉल्व नहीं हो पाते। और ऐसे में फिलहाल ये लोग 5 साल के बाद अब विधानसभा चुनावों की तैयारी में है और इनको लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जिसकी ये सोचकर कई दिनों से बैठे थे कि अब नेता आएंगे तो कहेंगे कि 5 साल तक तो आप आए नहीं, या आप आए तो हमने आपसे कई बार उन मुद्दों के बारे में चर्चा की लेकिन आपने सुन नहीं ली। क्या मुद्दे हैं लोनी की? अगर बात करें तो लोनी में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल से सॉल्व नहीं हुए, या इन 5 सालों में इन मुद्दों के लिए आप कहाँ गए? सर देखिए, हम है ना बहुत जाखिरे लिए हमारे यहाँ के विधायक उनके पास जाते हैं और आप तक गाजियाबाद भी जाते हैं, जहाँ पे आपके ये डीएम बैठते हैं वहाँ भी जाते हैं, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। ये जो रोड है आपका 100 फुटा रोड है, ये आज से 5 साल पहले 10 साल पहले भी ऐसे ही था। यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा गेट लग चुका है, लेकिन रोड की तरक्की नहीं हुई है। इसमें सीवर के खड्डे खुले होते हैं, कई दफे क्या होता है बच्चे उसके अंदर गिर जाते हैं, मौत हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं है, खुले पड़े। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल भटकाने की बात होती है, क्योंकि नेताओं का काम है रोटी सेकना। अगर ये धर्म की बात नहीं करेंगे या मुस्लिम हिंदू वोट की बात नहीं करेंगे तो सर ये उनकी रोटी नहीं सिकेगी ना, और हम लोग ऐसे भटक जाते हैं। लेकिन हम तो यही कहते हैं, जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, प्लीज इन चीजों पे ना जाए। जो सही काम करे और काम करने वाला बंदा है, एजुकेशन वाला बंदा है, नेता उसको चुने अपने एरिया का जो पढ़ा लिखा हो, काम करने वाला और सही हो। नेता आने शुरू हुए अभी? क्या कह रहे हैं आजकल आके आपसे? वोट के बारे में यही समस्या अपनी वोट की होगी। क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि भाई मतलब हमें वोट देनी है, हमारी पार्टी का ध्यान रखना, हमें जिताने की तरफ ध्यान देना है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जो विकास नहीं हुआ, जो अधूरा पड़ा है काम, उसको पूरा कराया जाए। अच्छा। तो जो विकास करेगा, काम करेगा, उसके साथ हम। गाजियाबाद के लोनी की महिलाएं तो बहुत परेशान नजर आईं। हमारे को राशन कार्ड के लिए हमने कहा था कि राशन कार्ड बनवाना है, तो बोल देते हैं हाँ बनवा देंगे। जब हम जाते हैं तो मना कर देते हैं, फिर हमारे पैसे मांगते हैं, क्या पैसे दो, जब बनेंगे आपके राशन कार्ड। और जो भी मतलब फार्म भरने जाते हैं पहले पैसे दो, उनके फार्म भरना जाते हैं पहले 350 करप्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, करप्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आपके हाथ पहचान पत्र बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी पैसे मांगते हैं, पहले पैसे दो फिर पहचान पत्र बनेंगे। ये लोग वोट लेने के लिए आ जाते हैं, फिर आते नहीं है, जब निकल जाता है इनका टाइम, इसकी वजह से परेशानी होती है बहुत। राशन कार्ड भी नहीं बन पा रहे, लाइनों में लगे रहते हैं, अभी तक कोई राशन कार्ड नहीं बना। हमारे अंदर भाई राशन कार्ड है नहीं, किराए के पैसे दे रहे हैं, रोजगार क्या था, काम करके आ रहे हैं। रोड और पानी की दिक्कत कितनी है? पानी नहीं है, बाहर से भर भर के ला रहे पानी। और क्या, गली भी हमारी बिल्कुल ऐसी हो रही, बच्चे इतने गाराओं में कूदते फिरे, गली हमारी नहीं, घर पे हमारे डंके बने हुए नहीं, कुछ हमारे नहीं, ऐसी बड़ाई मारते फिरे हैं कि हम नू करवा दें, हम नू करवा दें और वो करवा दें, कुछ भी ना करते। और पहचान पत्र हमारे नहीं बनाते, पैसे मांगे 300-300 रुपए, 400-400 रुपए, जब हमारे पहचान पत्र। ऑटो में बैठकर गाजियाबाद की लोनी की सड़कों पर निकले तो यहाँ विकास की सच्चाई समझ आने लगी। फिलहाल एक ऑटो में हम लोग सफर करेंगे और देखेंगे कि आखिर यहाँ पर सड़कें कैसी हैं और लोग क्या सोचते हैं। कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर मेरे साथ हैं और इनसे भी बातचीत करते हुए चलेंगे और साथ साथ आगे रास्ता कैसा है ये भी आपको दिखाएंगे कि आखिर जो जनता कह रही है कि रोज रास्ते लगातार यहाँ पर टूटे हुए हैं, सड़कें अच्छी नहीं है, तो उन तमाम तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे। प्रभाव हो जाता है, निकलने की तो बिल्कुल ही ज्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन यहाँ का दुर्भाग्यपूर्ण है लोनी का पहले से ही, क्योंकि यहाँ जब वो होता है, इलेक्शन होते हैं, जो भी विधायक बनता है वो सत्ता विपक्ष होता है। सत्ता में वो फिर यही रोना रोता है कि भाई हमारी सरकार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। जब भी यहाँ इलेक्शन होता है तो विपक्ष में ही विधायक बनता है। अच्छा, ये सड़क जो है वो कितने साल से टूटी हुई है? ये हम भी करीबन सर हमको यहाँ 25 साल हो गए। 25 साल में यहाँ पे हमने विकास इस रोड पे तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। जनता इंतजार करती है इस बात के लिए कि शायद नेता उसके पास आएगा और ये कहेगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप टेंशन ना लीजिए, वो जीतेंगे तो उनके तमाम मुद्दों को हल कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार लोनी की जनता ये नहीं सोच रही। उसका सोचना ये है कि अगर नेता उनके पास आएगा और ये कहेगा कि उनको वोट दिया जाए और वो उनके मुद्दे हल करेंगे, तो पहले आराम से समझाया जाएगा कि इस बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार फिर वो उनके दरवाजे पर नहीं है। क्योंकि ये तमाम जनता इस बात से आक्रोशित है। कई बार ये लोग कई नेताओं पे भरोसा कर चुके हैं इस उम्मीद के साथ कि इनकी तमाम समस्याओं को हल किया जाएगा, लेकिन समस्याएं जस की तस पिछले 25-30 सालों से ऐसी ही बनी हुई हैं। लोनी विधानसभा में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24, लोनी, गाजियाबाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज 24।